ये रुकता हुआ कहीं पे मामला असर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे सूरत हाल इट्स क्वाइट आउट ऑफ कंट्रोल, हुएवर इज एट हेल्म ऑफ अफेयर्स, और आगे मजीद ये एग्जैसरबेट होगी, मजीद खराब होती नजर आ रही है सूरत हाल। तो बॉस देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है, आपने बिजली का जिक्र किया, आपने डॉलर का जिक्र किया, आपने महंगाई का जिक्र किया। जो निगरान हुकूमत इस वक्त आई है, उसको आज मेरे ख्याल 18 दिन पूरे हुए हैं। तो ये सारा मलबा जो है, दारी जो है, उस हुकूमत के ऊपर नहीं डाली जा सकती जिसको भी 18 दिन हुए हैं। ट्रू। क्योंकि ये माशी जो आज से 5-6 महीने पहले, साल पहले बनाई गई थी, उनके नताइज हैं इस वक्त जो हमारे सामने आए हैं। तो उसमें आप सोच लीजिए कि कोई 4.25 साल जो है वो पीटीआई की हुकूमत थी, 15-16 महीने जो है वो पीडीएम की हुकूमत थी। तो इस वक्त तो हम जो भुगत रहे हैं, वो माशी पॉलिसीज हैं जो उन दो हुकूमतों के दौरान बनाई गई थी। तो इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ वाजिब तौर पे निगरान हुकूमत के ऊपर नहीं डाली जा सकती। दूसरी बात यह है कि जो कुछ 17 दिन में, 18 दिन में हमने देखा है, उसमें हमने देखा कि वजीर आजम साहब जो हैं, निगरान वजीर आजम साहब, उन्होंने कोई 3 या 4 इमरजेंसी मीटिंग की बिजली के हवाले से, और आखिर में बताया कि जी मैं हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने देखा कि जो वजीर खजाना साहिबा हैं, उन्होंने एक सेनेट कमेटी के सामने कहा कि मैं तो खुद सोच रही हूँ कि मैंने ये ओहदा क्यों संभाला। और तीसरे नंबर पे मुझे याद आता है कि जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बयान दिया था कि वो 90 दिन में $30 अरब की जो एक्सपोर्ट है, उसको 80 अरब पे ले जाएंगे। अब पैसा क्या जाता है डॉलर की मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, करेंसी मार्केट में? पैगाम कुछ ऐसा जाता है कि शायद जो काबीना है वो सारे के सारे एक पेज पे नहीं है, वो डिफरेंट सिम्टों में जा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और दूसरा पैगाम ये जाता है कि शायद फैसला साजी का फुकदान है। फैसला साजी करने की या फैसला लेने की काबिलियत शायद इस काबीना में नजर नहीं आ रही। और अब फरूख सलीम साहब, एक उसके अलावा ये कि सियासी तौर पर जो गैर यकीनी है, और उसके अलावा एक इंटरेस्ट रेट के हवाले से एक रूमर फ्लोट हो गई कि जनाब मजीद बढ़ा दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट, और ये तमाम चीजें भी, ये फैक्टर्स भी हैं कि डॉलर काबू में नहीं आ रहा कम अज कम, और उसके अलावा फ्री फ्लोट तो मेरा ख्याल छोड़ा ही हुआ है इन्होंने। देखिए, गैर यकीनियां जो हैं वो आप समझिए कि 3 किस्म की। आपने सियासी गैर यकीनी का जिक्र किया, इसके साथ माशी गैर यकीनी है, और एक कानूनी या आईनी गैर यकीनी। जहां तक सियासी गैर यकीनी का ताल्लुक है, तो वो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि खास तौर पे मई 9 के बाद, जो मई 9 के जो हादसा थे उसके बाद सियासी गैर यकीनी में कमी आई है। जो दर्जा हरारत है सियासी गैर यकीनी का, उसमें कमी आई है। जो बहुत बड़ी एक जमात थी पीटीआई के नाम से, जो समझ रही थी कि उसके मफाद में है पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना, उस पे उसकी इंतशार फैलाने की काबिलियत जो है, उसको आप समझिए कि न्यूट्रल कर दिया गया। तो सियासी गैर यकीनी मैं समझता हूँ कि नीचे आई है बामुकाबला पिछले 5-6 महीने की। जो माशी गैर यकीनी है उसमें शायद इजाफा हुआ है, और जो कानूनी या आईनी गैर यकीनी है, उसमें भी इजाफा हो रहा है, और मैं इजाफा मजीद। उसमें देखें वो फिर पॉलिटिकल बात हो जाएगी। मैं चूंकि मईशत के हवाले से बात कर रहा था, अगर चलें फर्ज कर लेते हैं कि जनाब इंतशार फैलाया जा रहा था पीटीआई की तरफ से, और उसके बाद एक पार्टी को दीवार के अंदर चुन दिया गया है, तो हालात तो उसके बाद भी काबू में नहीं आए। और सियासी गैर यकीनी से मेरा मतलब यह था कि अभी तक वो पार्टी और उसमें से जो नई पार्टीज निकलनी थी वो मामला नहीं बन रहा ना, तो उसकी वजह से आगे इलेक्शंस होने हैं, नहीं होने, वक्त पे होने हैं। ये सियासी गैर यकीनी तो अपनी जगह पे कायम है। कि मैं अर्ज ये कर रहा था कि गैर यकीनी कायम है, लेकिन इसके दर्जा हरारत में कमी आई। जो इंतशार फैला रही थी एक बहुत बड़ी पार्टी, वो अब इंतशार फैलाने के काबिल नहीं रही। और उससे गैर यकीनी का जो जो माहौल है, गैर यकीनी की जो फजा है, उसमें मैं समझ रहा हूँ कि उसके उसके दर्जे हरारत में कमी आई। और ये जो मौशी इंतशार फैलाया गया है, ये फिर सिर्फ सोली इसहाक डार साहब का कमाल है? क्योंकि कोरोना के दौर के अंदर भी, मतलब इट वाज अ वर्ल्ड पेंडेमिक, पूरी दुनिया की इकोनॉमी वाज इन टैटर्स, उस वक्त इतने बुरे हालात नहीं हुए थे जितने इसने पिछले 1.5 साल में हो गए। देखिए, पिछले 3-4 साल की कहानी ऐसी है कि जो माशी फैसला साजी है, वो सियासी एजेंडों की बुनियाद पे की गई। चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे वो पीडीएम की हुकूमत हो। मैं आपको स्पेसिफिक इंस्टेंसेस आपके सामने रख सकता हूँ
कि जब बड़े बड़े माशी फैसले जो हैं वो सियासी एजेंडों की बुनियाद पे लिए गए और उससे मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। उसकी कीमत जो 24 करोड़ पाकिस्तानी है माशी एतबार से उनको उठाना पड़ी। अगर आप याद करें कि शायद फरवरी की 28 तारीख थी सन 2022, जो साबिक वजीर आजम साहब हैं वो अचानक टीवी पे आए। उन्होंने 10 रुपए लीटर पेट्रोल और 10 रुपए लीटर डीजल के ऊपर सब्सिडी का ऐलान कर दिया और वो उनकी अपनी हुकूमत ने जो IMF के साथ वादे कर रखे थे उनकी एक वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। उसका नतीजा क्या हुआ? सिर्फ मार्च के महीने में 4 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर स्टेट बैंक के जो पास थे वो कम हुए। तो एक एक माशी फैसला फारूक साहब, उस वक्त मुझे एग्जैक्टली वो दिन इस वजह से याद है जिस दिन पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी की गई थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कवर कर रहा था। सिंध के अंदर एक जगह पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब कर रहे थे और वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है और जनाब इसको कम होना चाहिए, देखो पेट्रोल कितना महंगा कर दिया। और फिर आगे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले मामले चलना शुरू हो गए, तो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी आई थी जिसकी वजह से वो वाला मामला भी साथ हुआ, ऑल्दो के इट वाज टू सम एक्सटेंट इररिस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन अब अर्ज गुजारिश सिर्फ आपसे ये है कि 1999 के अंदर भी स्टैंड बाय अग्रीमेंट था, बड़ा स्ट्रिक्ट स्टैंड बाय अग्रीमेंट था, जिसके बाद जाके कुछ यकीन हुआ मनी लेंडर्स को, IMF को, कि मामला कुछ बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, डील उनसे उस वक्त भी कोई इतना अच्छा हुआ नहीं था। उसके बाद मिफ्ता साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से डील कर लिया था एज कंपेयर टू इसहाक डार साहब। तो ये जो सारी सूरत हाल आगे आई और इतनी स्ट्रिक्ट जो हमने शरायत के ऊपर ये सब मंजूर किया है और फिर आगे उसका जाहिर है कि इफेक्ट अवाम के ऊपर ही आना था उसका, तो इसहाक डार साहब को आप कितना जिम्मेदार समझते हैं इन मामलात का? आपने मुझे मौका नहीं दिया खत्म करने का। प्लीज। इसहाक डार साहब आ रहा अब सितंबर 2022 में आ जाएं, जिसका जिसका आपने जिक्र किया, एक नए वजीर खजाना साहब सामने आए थे और उन्होंने एक और सियासी ऐलान किया, या माशी ऐलान था लेकिन उसका एजेंडा सियासी था। उन्होंने कहा कि वो आर्टिफिशियल तरीके से, मसूल तरीके से रुपए की कदर को डॉलर के सामने रोक के रखेंगे जी। आप अंदाजा कीजिए कि उस एक बयान के नतीजे में जिस दिन वो आए थे उस दिन कोई 9 अरब डॉलर के हमारे स्टेट बैंक के पास जखायर थे और जब वो छोड़ रहे थे उस वक्त वो 3.5 अरब पे पहुंच गए। तो मैं दोबारा से वही कह रहा हूं कि यहाँ पे जो सियासी फैसला साजी, जो माशी फैसला साजी सियासी असर रसूख में की गई है, उसका मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा। और मैं कंक्लूजन ये निकालता हूं कि हमारा असल प्रॉब्लम जो है वो माशी नहीं है, वो सियासी है। बिल्कुल ठीक। अब मैं वही अर्ज कर रहा था कि कोविड के टाइम्स के ऊपर उन हालात के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर बेहतर थी। अच्छा, मैं अब अगली बात हम आगे ये करते हैं, ठीक है, हम उस पर प्योरली पॉलिटिकल साइड पे नहीं जाते। हम अगर इकोनॉमिक साइड पर रहें, आगे फर्ज करें कि एक पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता या लड़ने भी दिया जाता है तो हाथ पांव बांध के लड़ने दिया जाता है, जो भी मामला होता है, आगे अगर गवर्नमेंट बन जाती है और दोबारा यही फाइनेंस मिनिस्टर आ जाते हैं, तो मैं आपको 1999 97 टू 99 का जिक्र कर रहा था, उस वक्त क्या कारकर्दगी थी। दरमियान में जो 2013 से 17 तक जो मामला रहा है उसमें भी डॉलर कंट्रोल करके रखा हुआ था। उस वक्त भी जिसको वो कहते हैं मसनूई तौर पे कंट्रोल किया हुआ है, पहले मानते नहीं थे फिर वो मान भी गए। ये जो पिछले एक साल के अंदर इसहाक डार साहब ने, और फिर इसके बाद ऐसी क्या नई चीज, अगर जस्ट इन केस हाइपोथेटिकली स्पीकिंग गवर्नमेंट आ भी जाए PMLN की, तो इसहाक डार साहब वहां पे ऐसा क्या नया कारनामा करेंगे आपके ख्याल में? ये जो मोस्ट रिसेंट तारीख है वजीर खजाना इसहाक डार साहब की, वो आप सोचिए कि पिछले साल नवंबर से कई बातचीत शुरू हो गई थी IMF के साथ और हमें बताया जा रहा था कि प्लान B एग्जिस्ट करता है और वो फिर जो बातचीत है वो जून की 30 तारीख तक चलती रही। और आप अंदाजा कीजिए कि नवंबर और जून के दरमियान लगभग 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई थी और 4 अरब डॉलर की रिमिटेंसेज जो है वो नीचे आ गई। तो एंड में हमें $3 बिलियन का एक स्टैंड बाय पैकेज मिला, लेकिन 8 अरब डॉलर का हम अपना खुद से नुकसान कर चुके। वो भी दोबारा से मैं कहता हूं कि वो भी एक सियासी फैसला था। अगर माशी फैसला होता तो हमें नवंबर की एंड में पिछले साल हमें IMF के साथ मुआहदा कर लेना चाहिए था, लेकिन सियासी बुनियादों पे उसको डिले किया गया और उसका मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा।